तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा भारतीय उद्योग पे बेस्ड होने वाला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना स्किप किए ये पूरी वीडियो को देख जाइए। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करके निकाला गया आपके लिए और ये सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसकी गारंटी है। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देख जाइए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। देखिए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए कि भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक सूती कपड़ा मिले हैं। तो सूती के कपड़ों की मिल सबसे अधिक कहाँ पे है, तो भारत के किस राज्य में है। तो देखिए भारत के महाराष्ट्र में आपको सबसे अधिक जो है सूती कपड़ों की मिल दिखाई देगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र अकेले भारत का लगभग 38% कपड़ा और 30% सूत तैयार करता है। और इस राज्य का जो सबसे बड़ा केंद्र है महाराष्ट्र का, वो कौन है, वो है मुंबई। अच्छा, इसी क्रम में दूसरे स्थान पे आ जाता है आपका गुजरात। और गुजरात का अहमदाबाद जो है वो सबसे अधिक जो है वो सूती कपड़ों का निर्माण करता है महाराष्ट्र के बाद। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। चूंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ एक पॉइंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये महाराष्ट्र और गुजरात ही कपड़ों में इतने आगे क्यों बढ़ गए। देखिए इसका कारण एक है लेबर, लैंड, ये सब तो है ही, लेकिन उसके अलावा चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे, ज्योग्राफी एंगल ये है यहाँ पे कि दोनों राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों जगह पे आपको आर्द्र आर्द्र जलवायु देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये सूती कपड़ों के बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा, आर्द्र जलवायु के कारण महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो सूती कपड़ों में इतना डेवलप हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कौन हो गया, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैसूर क्यों प्रसिद्ध है। तो मैसूर सबसे पहले आप जानते हैं कि मैसूर जो है ये कहाँ पे स्थित है, यह कर्नाटक में स्थित है। अब कर्नाटक जो है, यहाँ चार ऑप्शन में आप दिख रहा होगा आपको, कर्नाटक का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो है कर्नाटक। अब कर्नाटक सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कर्नाटक के मैसूर में सिल्क का उद्योग बहुत ही बड़ा स्थापित किया गया है। अच्छा, यहाँ एक बात और कि सिल्क के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम सब, उसे क्या कहते हैं, तो सिल्क यानी कि रेशम के साइंटिफिक अध्ययन को हम सब सेरीकल्चर करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। भारत पूरे दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, सिल्क का, ठीक है। और कर्नाटक, जैसा कि आपको मैंने बताया, कर्नाटक सबसे अग्रणी राज्य है और कर्नाटक में मैसूर जो है यह सिल्क उद्योग के लिए पॉपुलर है। एक चीज़ और जो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की जो किस्में पाई जाती है, किसकी, रेशम की। पहला जो है वो है मलबेरी। तो मलबेरी सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 80%, जितना भी उत्पादन होता है भारत में रेशम का, उसका 80% मलबेरी टाइप का जो रेशम होता है वही उसी का उत्पादन होता है। दूसरा जो है आपका वो है एरी, तीसरा है आपका तसर और फोर्थ जो है आपका मूगा। तो आपने ये चारों याद रखना है, जरूर पूछा जाता है ये प्रश्न, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो जितने फैक्ट्स बताए इस क्वेश्चन में मैंने, उस सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है। तो महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किस चीज़ से संबंधित है, यह एंटीबायोटिक कारखानों से संबंधित है, एंटीबायोटिक कारखानों से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड यहीं पर स्थित है और यह भारत सरकार की पहली पब्लिक सेक्टर ड्रग निर्माण करने वाली कंपनी है। चूँकि भारत सरकार की पहली पब्लिक सेक्टर ड्रग्स निर्माण करने वाली यह कंपनी है, इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और एसएससी रेलवे अब तो सारे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको न्यू फ्रेश देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी जो है वह एंटीबायोटिक कारखानों के लिए पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है। तो नवरत्न उद्यम इनमें से कौन सा है, तो देखिए राइट आंसर है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है यह नवरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। तो किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं यानी कि आइडियल दशाएं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में आपको बता दें कि इस उद्योग में मुख्य रूप से सिंथेटिक फाइबर, यार्न,
पॉलीमर, सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक, इन सभी का निर्माण होता है किसमें? पेट्रो रसायन उद्योग में। और गुजरात ये प्रॉपर लोकेशन प्रोवाइड करता है इन सभी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो महिलाएं नंबर वाइज बात करें तो सबसे अधिक किस उद्योग से जुड़ी है? तो वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ये है क्वेश्चन और ये है ऑप्शन, उसका मैच करना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, विशाखापट्टनम, मुरी, गुड़गांव, पनकी, मोटर गाड़ियाँ, पोत निर्माण, उर्वरक और एल्युमिनियम। तो देखिए हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं विशाखापट्टनम किस चीज़ के लिए है? तो विशाखापट्टनम आपको पोत निर्माण के लिए हो जाएगा, ठीक है। मुरी जो है वो रांची में स्थित है, यह एल्युमिनियम के लिए है। और गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए है। और पनकी की बात करें तो पनकी उर्वरक के लिए है। अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो देखिए विशाखापट्टनम क्या बताया मैंने? पोत निर्माण। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मुरी का मैंने क्या बताया? मुरी के लिए एल्युमिनियम, तो बी का हो जाएगा 4, तो बी का हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गुड़गांव के मैंने बोले मोटर गाड़ियाँ, तो सी का हो जाएगा 1, तो सी का हो गया 1 और डी का 3 यानी कि पनकी उर्वरक। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा इससे, ये 4 क्वेश्चन बन जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो यात्री रेल डब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण कहाँ पे होता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है पंजाब और तमिलनाडु। देखिए पंजाब तमिलनाडु के अलावा एक रायबरेली यूपी में भी रेल के डब्बों का निर्माण होता है। तो आपको तीनों याद रखना है और तीनों से बार बार सवाल पूछा जाता है। देखिए पंजाब में जो स्थित रेल के डिब्बों के निर्माण करने वाली कंपनी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ठीक है। पंजाब वाली कंपनी का क्या नाम है? रेल कोच फैक्ट्री, और ये कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में है। दूसरा है तमिलनाडु वाली कंपनी का क्या नाम है? इस तमिलनाडु वाली कंपनी का नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये भी आप याद रखिएगा। और एक और जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, उसका नाम है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों आपसे हमेशा पूछे जाते हैं और ज़रूर याद रखिएगा इनको कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु में है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली यूपी में है। तो तीनों से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप जानते होंगे। देखिए पश्चिमी वेस्टर्न यूपी है, बहुत ही डेवलप है इंडस्ट्रियल के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न यूपी बहुत ही डेवलप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी जो है ये झारखंड में स्थित है। और मुरी में कौन सा उद्योग स्थापित है? अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि मुरी एल्युमिनियम के उद्योग के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तो राइट आंसर है चितरंजन में। तो चितरंजन फ्रेंड्स ये बंगाल के आसनसोल में है। और ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चितरंजन की जो है, यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकोमोटिव प्रोडक्शन यूनिट है। इसी कारण ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है और आपको याद रखना है इसे, ठीक है। ये जो चितरंजन लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकोमोटिव प्रोडक्शन यूनिट है और यह वेस्ट बंगाल में है। प्रश्न संख्या 12 है आपके लिए, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो देखिए विभाजन के बाद भारत का जो जूट और वस्त्र इंडस्ट्री है ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। जूट का बहुत सारा कारखाना चला गया था बांग्लादेश में। तो जूट और वस्त्र उद्योग है जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था विभाजन के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत आयात पर निर्भर है, यानी कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है? तो हम लोग पेट्रोलियम के लिए जो है इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण
लघु उद्योग जो है हथकरघा है, ठीक है, हथकरघा, वो चरखा चलाते हैं ना, काट के सूत वगैरह बनाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु उद्योग है। नेक्स्ट है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, तो वह है, तो चुनार देखिए किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, देखिए चुनार जो है ना ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। और चुनार जो है ना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चुनार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो देखिए इसमें जोड़ा सुमेलित कौन सा है, तो मसूरिया साड़ी जो है यह कोटा में बनती है, ये सही है, बाकी ये आपको याद भी नहीं रखना है, याद रखिएगा मसूरिया साड़ी जो है वो कोटा में बनती है। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, मिर्ज़ापुर कालीन में, अलीगढ़ में ताला और वाराणसी में साड़ियाँ, ठीक है, इलाहाबाद में हथकरघा, कोई भी हथकरघा इंडस्ट्री बड़ा इंडस्ट्री हथकरघा का सेटअप नहीं है इलाहाबाद में, तो ऑप्शन बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सबसे ज़्यादा विनिर्माण उद्योग में कौन जो है नौकरियां देता है, तो राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो देखिए भारत के किस नगर को, तो भारत के बेंगलुरु को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एसएससी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं, तो वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ये भार सम मूलक पे डिपेंडेंट है, भार वृद्धि मूलक, भार हास्य मूलक नहीं, भार सम मूलक पे ये डिपेंडेंट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की गई थी, तो सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में सिरसा में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। देखिए ये सिरसा जो है यह कोलकाता के निकट हुगली नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित कोरबा का क्या महत्व है, तो कोरबा मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका क्या महत्व है, देखिए कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए अब बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है, तो देखिए बुनकरों का नगर से पॉपुलर कौन है, पानीपत, पानीपत बुनकरों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब भारत के अधिकांश कागज़ कारखाने किस राज्य में स्थित हैं, तो भारत के अधिकांश कागज़ कारखाने जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर है कि डालमिया दादरी जो है ये सीमेंट बहुत ही बड़ा सीमेंट कारखाना है और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए इस्पात के उत्पादन में भारत का जो स्थान था वो तो पहले थर्ड था, लेकिन भारत ने हाल ही में जापान को पछाड़ते हुए रैंक सेकेंड हासिल किया है और फर्स्ट पे अभी भी बरकरार कौन है, तो चाइना, सेकेंड पे अब भारत आ गया है, थर्ड में जापान और फोर्थ में आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो है वो है दूसरा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्को स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो देखिए पास्को स्टील प्लांट इसे स्थापित किया गया पैराद्वीप में, ठीक है, पैराद्वीप में, पैराद्वीप आपको पता है, पाराद्वीप भी इसे हिंदी में कहते हैं, ये उड़ीसा में एक बंदरगाह है और यहाँ पे पास्को स्टील प्लांट का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, धारीवाल किस राज्य में स्थित है, तो धारीवाल किस राज्य में स्थित है, धारीवाल स्थित है पंजाब में, ठीक है, धारीवाल कहाँ पे, पंजाब में। यह पंजाब स्थित धारीवाल ऐतिहासिक ऊन के मिलों के लिए भारत में पूरा पॉपुलर है, ठीक है, ऊन के मिलों के लिए यह बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, यह पंजाब में स्थित है धारीवाल, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस उद्योग को कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, तो किस उद्योग को कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गन्ना उद्योग को कच्चे माल के क्षेत्र में इसे स्थापित किया जाता है, ठीक है, कच्चे माल का क्षेत्र का उद्योग है गन्ना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा निम्न में से किस वर्ष की गई थी, तो देखिए भारत के
फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसे कब घोषित की गई थी? इसे घोषित की गई थी 1948 में। कब? 1948 में। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री उस समय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और उन्होंने ही प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किन्होंने की थी? तो उस समय के केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इस पॉलिसी की घोषणा की गई थी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झरिया में लौह इस्पात का कोई भी उद्योग नहीं है। झरिया झारखंड में स्थित है और यह बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में यहाँ कोयला प्राप्त होता है झरिया से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यहाँ लौह इस्पात कारखाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नगर में रासायनिक खाद कारखाना है? तो रासायनिक खाद कारखाना कहाँ पे है? ये है बबराला में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बबराला में। बबराला कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश में है और टाटा केमिकल जो है प्लांट यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि रासायनिक खाद कारखाना जो है बबराला में है, यह यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कलपक्कम जो है वह ध्रुव रिएक्टर के लिए पॉपुलर नहीं है। कलपक्कम जो है वो किस चीज़ के लिए? यह तमिलनाडु में है और यह परमाणु रिएक्टर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचएमटी की इकाई कहाँ पर स्थित है? तो एचएमटी की जो इकाई है यह जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश बेस्ट जबलपुर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्यात मूल्य के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। तो देखिए, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्यात मूल्य के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सर्वाधिक बकरी की खाल उत्पादित करता है? तो बकरी की खाल जो है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादन इसकी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है सल्फ्यूरिक एसिड का यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का कारखाना सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का कारखाना सबसे पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो पेट्रो रसायन से कौन संबंधित है? कोयली यह गुजरात में है और पेट्रो रसायन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है। तो सीमेंट उत्पादन में सबसे फर्स्ट राज्य कौन सा है? राइट आंसर है सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयम्बटूर और मदुरै औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कोयम्बटूर और मदुरै जाना जाता है किस चीज़ के लिए? तो यह कोक उत्पादन के लिए। ठीक है, कोक उत्पादन के लिए कोयम्बटूर और मदुरै जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है वो कोच्चि में स्थित है। कोच्चि जो है केरल के एक कोचिंग टाउन में है, स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड यहीं पे स्थित है, कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। तो डीजल रेल इंजन जो है वो वाराणसी में बनाए जाते हैं। ठीक है, डीजल रेल इंजन वाराणसी में बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कीटनाशक उद्योग के लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्वालियर जो है वो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित है? तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो रांची में स्थापित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? रांची में। एचईसी जो है वो रांची में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष की गई थी? तो टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जो है वह जमशेदपुर में 1907 में की गई थी और प्रोडक्शन 1912 में शुरू हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो स्थापना की बात की जाएगी तो 1907 में जमशेदपुर में टाटा लौह एवं इस्पात की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसको ये जमशेदपुर कहाँ पे है? यह झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि शर्करा निर्माण उद्योग के उत्पोत्पाद
खोई का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए होता है? तो खोई का प्रयोग जो है उसका उत्पादन किस जगह हम लोग करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम लोग कागज़ इंडस्ट्री में, ठीक है। कागज़ के प्रोडक्शन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कागज़ विनिर्माण उद्योग में उपयोगी होता है? तो कागज़ विनिर्माण उद्योग में उपयोगी चीज़ कौन सा है? तो अपुष्पी पादप, ठीक है। अपुष्पी पादप का यूज़ करते हैं हम लोग किस पे? कागज़ के निर्माण में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि कौन नगर को कहा जाता है? तो राइट आंसर है, बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। आईटी क्षेत्र में इतना डेवलप ही हो गया है बेंगलुरु कि इसे हम सब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की सहयोगी इकाइयां स्थापित नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक लिमिटेड की कोई भी इकाइयां स्थापित नहीं है। बाकी कर्नाटक, महाराष्ट्र और मणिपुर तीनों जगह पे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की इकाइयां यानी कि इनके यूनिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं, लेकिन केरल में नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐसे मुझे पता है मेरे सारे ज्योग्राफीज़ के वीडियो को आपने इतना प्यार दिया है तो वीडियो तो आपको अच्छा लग ही रहा है, लगेगा ही। और मैंने भी मेहनत किया, बहुत ही मेहनत करके सारे प्रश्न को मैंने सेलेक्ट किया है, बहुत टाइम लगा इसके लिए। तो आप एक कमेंट ज़रूर फिर से छोड़ेंगे और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए भी आपका धन्यवाद। जय हिंद।